नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज की इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मानव नेत्र से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में मानव नेत्र के वही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? द नॉर्मल ह्यूमन आई डिस्टेंस इज ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 250 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.25 मिली एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, जब नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई के सेंटीमीटर्स में पूछा जाता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, और जब मिलीमीटर्स में पूछा जाता है तो 250 मिलीमीटर्स होता है, और फ्रेंड्स जब मिली में पूछा जाता है तो 0.25 मिली होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, पुतली जिसे इंग्लिश में पुपिल कहते हैं, पुपिल का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी आइरिस। फ्रेंड्स, जो आइरिस होता है वो पुपिल्स को कंट्रोल करता है कि पुपिल से होकर कितनी लाइट हमारी रेटिना तक पहुंचनी चाहिए ताकि सही इमेज हमारी रेटिना पे बन सके। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंड्स, जब कभी हम डार्क प्लेस या अंधेरे से अचानक धूप में जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पुपिल जो रहता है पुतली, उसके आकार पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा हो जाता है। फ्रेंड्स, जब कभी हम धूप में अचानक जाते हैं तो हमारी जो पुपिल्स होती है उसकी साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, तो फ्रेंड्स छोटा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंधेरे या कम रोशनी में पुपिल के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंड्स, जब कभी हम अंधेरे या कम रोशनी में रहते हैं और अचानक धूप में जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी पुपिल जो रहता है पुतले, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स, हमारी पुतली का डायमीटर्स थोड़ा बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, नेत्रदान के समय आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? फ्रेंड्स, जब कभी आई ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आँख की कौन सी भाग डोनेट किया जाता है? तो फ्रेंड, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्निया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कॉर्निया के बारे में कुछ। कॉर्निया हमारी आई की आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्रेंड्स। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, ये डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है फ्रेंड्स, और हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ये ऑक्सीजन्स को एब्जॉर्ब्स करता है, इसलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन्स को लेता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? फ्रेंड्स, ह्यूमन आई में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, हमारी आई रहती है उनमें कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है और उन्हीं को हिंदी में उत्तल लेंस भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? फ्रेंड्स, जो हमारी आई होती है उस पर किस प्रकार का इमेजेस बनती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, रियल एंड इन्वर्टेड, उसी को हिंदी में वास्तविक और उल्टा भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेंड, आई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोलॉजी। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड की स्टडी करते हैं, एंड फ्रेंड ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम बोन्स की स्टडी करते हैं, एंड फ्रेंड्स कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हार्ट की स्टडी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती? फ्रेंड्स, हमारे शरीर का वह कौन सा पार्ट है जिनमें ब्लड्स फ्लो नहीं होती? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्निया। फ्रेंड्स, हमारी आँख की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कॉर्निया जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो यह ब्लड कहाँ से लेता है? तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स,
वैसी बीमारी आँख की जिसमें हम निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं जबकि दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और फ्रेंड उसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाता है। फ्रेंड्स, हमारी आँख की कौन सी बीमारी है जिसमें हमारे टीयर्स ग्लैंड से टीयर्स ही नहीं बनती, जिसमें टीयर्स की सिंथेसिस आ तो बंद हो जाती है, आ तो हमारी टीयर सिंथेसिस थोड़ा कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उस आँख की बीमारी को हम जीरोप्थैलेमिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों की बीमारी मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस या चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, आँखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, उसी को हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, मैं ब्रीफ में आपको मायोपिया और निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मायोपिया की बीमारी होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, जो हमारी इमेजेज बनती है और रेटिना की पहली बनती है। फ्रेंड्स, जब इमेजेज हमारी रेटिना की पहली बनती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, डायमीटर्स हमारी रेटिना पे प्रॉपर वे में नहीं बनती, जिनके कारण क्या होता है, वस्तुओं का इमेज हमारे रेटिना पे क्लियर नहीं बनता और इमेज हमें क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस हमारे इमेजेस को रेटिना पे बनाती है, जिनके कारण फ्रेंड्स हम दूर की वस्तुओं को भी क्लियर देख पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको हाइपर मायोपिया और दूरदृष्टि के दोष के बारे में बताना चाहूँगा। दूरदृष्टि दोष के केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी इमेजेज रेटिना के बाहर बनती है, जिसके कारण हम निकट की वस्तुओं को क्लियर नहीं देख पाते हैं जबकि दूर की वस्तुओं को क्लियर देख पाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए फ्रेंड्स अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, मायोपिया के केस में इमेजेज रेटिना से पहले बनती है, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों की बीमारी हाइपर मायोपिया दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी आँखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, जरा दृष्टि दोष को ही प्रेस बायोपिया बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, बुजुर्गों में सिलियरी मसल्स के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है। फ्रेंड्स, जब सिलियरी मसल्स कठोर हो जाती है तो बुजुर्गों में कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। प्रेस बायोपिया, जिसे हिंदी में जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, पास की वस्तु एवं दूर की वस्तु दोनों की वस्तुओं जरा दृष्टि दोष की केस में दिखाई नहीं देता और धुंधला दिखाई पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेक्टोल्पिया। फ्रेंड्स, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को नेक्टोल्पिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्रेंड्स नाइट की वस्तुओं थोड़ी धुंधला और डिम दिखाई देने लगती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक ऐसा समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आँख एक ही समय में एक दिशा में नहीं देखती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, उसे स्ट्रैबिस्मस और तिर्क दृष्टि बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ट्रोकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, जो ट्रोकोमा बीमारी होता है वह हमारी किस पार्ट को प्रभावित करता है।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आँख को। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? फ्रेंड्स, जब हमारी आँख से होकर लाइट प्रवेश करती है, पुपिल से होकर जब रेटिना में पहुंचती है, तो फ्रेंड्स कौन कंट्रोल करता है कितनी लाइट हमारी रेटिना तक पहुंचनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है लाइट की डेंसिटी को। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, हमारे आँख की वह भाग जहाँ से लाइट हमारी रेटिना तक पहुँचती है उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे हम पुपिल्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँखों का दृष्टि का परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/16 फ्रेंड्स, आँखों की परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/60 होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव नेत्र लेंस किस मसल्स पे टिका होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलरी मसल्स। फ्रेंड्स, हमारे आँख की जो लेंस होती है वह सिलरी मसल से टिकी होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्रंथि। फ्रेंड्स, हमारी ह्यूमन्स आई जो होती है उसमें लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिससे टीयर सीक्रेट होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स, जो हमारे टीयर्स होती है उसमें किस प्रकार के अम्ल प्रेजेंट होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सियालिक अम्ल। फ्रेंड्स, और टीयर्स की जो पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली 7.2 से 7.4 के बीच होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख अधिकतम कितनी डिग्री देख सकती है? फ्रेंड्स, हम अपनी आँखों से कितने डिग्री तक देख सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 150 डिग्री। फ्रेंड्स, कई बुक में 180 डिग्री भी दिया गया है, बट फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री। फ्रेंड्स, हम अपनी एक आँख से ऑलमोस्ट 70 डिग्री के आसपास देख पाते हैं। 90 डिग्री हम पूरा अपनी हेड को रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 150 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 परत से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, जो हमारी आँख होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को कोर्वाइड्स बोलते हैं, सेकेंड लेयर्स को स्क्लेरा बोलते हैं और थर्ड लेयर को रेटिना बोलते हैं जहाँ पे इमेज बनती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख की सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जो हमारी आँख होती है 3 लेयर की होती है, कोर्वाइड स्क्लेरा रेटिना। तो फ्रेंड्स हमारी आउटर मोस्ट लेयर को कोर्वाइड्स बोलते हैं, उसके बाद स्क्लेरा होती है और उसके अंदर रेटिना होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फ्रेंड्स, जो हमारी आँख होती है उसमें 3 लेयर होता है, स्क्लेरा, कोर्वाइड और रेटिना। तो फ्रेंड्स, जहाँ जो हमारी इमेजेज बनती है वह हमारी आँख की रेटिना वाली भाग में बनती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेटिना। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, जो हमारी आँख होती है उत्तल लेंस की बनी होती है, तो उसकी जो उभरी हुई भाग होती है तो फ्रेंड्स उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ऑप्शन सी कॉर्निया होगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? फ्रेंड्स, हमारी आँख होती है तो आँख में कौन सी भाग से हमारी लाइट्स रेटिना तक पहुँचती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। फ्रेंड्स, कॉर्निया से थ्रू लाइट पुपिल से होकर रेटिना तक पहुँचती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच जो लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है उसे हम एक्वस ह्यूमर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी एक्वस ह्यूमर्स इज ए राइट ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य के आँख आई बॉल को आकार कौन प्रदान करता है? फ्रेंड्स, जो हमारी आई बॉल होती है उसको आकार शेप कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इनमें से हमारा सही ऑप्शन ए होगा, विट्रस ह्यूमर्स हमारे आई बॉल को शेप प्रोवाइड्स करती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स, जो हमारी एक्वस ह्यूमर्स होती है उसकी मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंसू बनाना।
फ्रेंड्स एक्वस ह्यूमर्स एक्वस ग्लैंड्स होती है जहाँ से टीयर्स सिक्रेट होती है। एंड फ्रेंड्स हमारे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनती है और हमारा आँख की जो आइरिस पोर्शंस होती है वह हमारी आँख की कलर्स प्रोवाइड करता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य का आँखों का कौन सा सेल काले और सफ़ेद रंग को रोशनी दिखाता है। फ्रेंड्स हमारी आँख में जो रेटिना होती है उसमें दो सेल्स होती है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो फ्रेंड्स जो रॉड सेल्स होती है और नाइट को फंक्शनल्स होती है वह हमें रात को देखने में मदद करती है, और फ्रेंड्स जो कौन सेल्स होती है वह दिन में देखने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर्स होगा उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रॉड एंड कौन सेल्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य के आँखों में लेंस कहाँ होता है। फ्रेंड्स जो हमारी आई होती है, आँख होती है, उसमें लेंस कहाँ होती है। फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर्स होगी ऑप्शन बी, पुतली के पीछे हमारे लेंस होती है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, वह कौन सा प्राणी है जिनकी आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सी जीव है जिनकी आँख की आकार उनकी ब्रेन से भी बड़ा होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग की जो आँख होती है फ्रेंड्स उनके मस्तिष्क से भी बड़ा होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, बिच्छू के पास कितनी आँख होती है। फ्रेंड्स जो बिच्छू होती है उनके पास कितनी आँख होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, बॉक्स जेलीफिश के पास कितने आँख होती है। जो फ्रेंड्स बॉक्स जेलीफिश होती है उनके पास कितना आँख होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 आँख होती है उनके पास। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आँख से देख सकता है। फ्रेंड प्रकाश की वह कौन सी घटना होती है जिनके कारण हम आसानी से देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शंस भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है। फ्रेंड्स जो हमारी आँख है उसमें कितने मेगापिक्सल्स होती है, हम कितनी डिस्टेंस तक किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 576 मेगापिक्सल्स की इमेजेज तक हम देख सकते हैं किसी भी वस्तु की डिस्टेंस को। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मधुमक्खी में कितनी आँख होती है। फ्रेंड्स जो मधुमक्खी होती है बीज, उनमें कितनी आँख होती है। तो फ्रेंड्स इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसमें 4 आँख होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, आँखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स जब आँख में किसी प्रकार की खराबी आती है तो आँख को जांचने के लिए किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्थेल्मोस्कोपी। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, लेंस की प्रकाशीय शक्ति, पावर ऑफ लेंस का मात्रक इकाई क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। फ्रेंड्स पावर ऑफ लेंस की इकाई डायोप्टर होता है, और फ्रेंड्स जूल एनर्जी की इकाई है, फोर्स की इकाई न्यूटन्स होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पृथ्वी में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात को देख सकते हैं और दिन को नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वे सारे एनिमल्स जो रात को देख सकते हैं उसमें रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कॉन सेल्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स हम ह्यूमन्स बीइंग्स में कॉन सेल्स वेल डेवलप होता है जिनके कारण से हम दिन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और रॉड सेल्स थोड़ी कम होती है जिनके कारण से हम रात में उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं। जबकि फ्रेंड्स उल्लू, मुर्गी और बहुत ऐसे जानवर हैं जिसमें रॉड सेल्स पाया जाता है जिनके कारण वो रात को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।